आज मेरे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट लिया तो उस वक्त डीएचए सिटी के अंदर मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया। इस वक्त कराची की प्रॉपर्टी की मार्केट की क्या सिचुएशन है? आमतौर पे बंदा उस वक्त इंटर करता है जब उसमें रश लग चुका था। कराची प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्वेस्ट करें गेन आने वाला है। तो ग्रो आ चुका है, इसमें मजीद ग्रो मौजूद है। ये 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कौन सा इलाका इस वक्त बेहतर है? जहाँ 10,000 11,000 रुपए के न्यू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। 5 साल 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे और जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे ला मोहल्ला 16,000 17,000 18,000 रुपए के इसके रेट 110% इसके रेट होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सोशल जॉकी प्रॉपर्टी गाइड के एपिसोड 1 के साथ मैं हूं सैयद वलीद अहमद और आज बड़ा ही एक स्पेशल एपिसोड जो है वो सोशल जॉकी की टीम ने शुरू किया है। ये पूरी सीरीज़ होगी इन्वेस्टमेंट कराची के इन्वेस्टमेंट गाइड के हवाले से कि कराची में लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत कतराते हैं, बहुत डरते भी हैं, बड़े मसाइल भी हैं और उन मसाइल को जो है वो डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट पेशे के एतबार से जो है वो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है कामरान गनात्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो आपने आज अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है आजकल? वालेकुम सलाम फरीद भाई, बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाले से मैं आपको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया। वंस जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट लिया तो उस वक्त डीएचए सिटी के अंदर मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया और डीएचए सिटी के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने काम किया। उसके बाद साथ में बेरिया भी लॉन्च हो चुका था, उस पर भी काम किया। आपको पता होगा गालिबन 2017-18 में यूनिवर्सिटी रोड जो है वो अचानक से जो है वो बनना शुरू हुई। हाँ, रिवैम्प का प्रोजेक्ट हुआ था। जी हाँ, तो हुआ ये कि आपको पता है जहाँ इंफ्रा पे काम होता है तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो जंप आता है। तो वो मेरी जर्नी का पहला स्टार्टअप था और मैं उस वक्त चीज़ों को बहुत थोड़ा रिव्यू कर रहा था और रिव्यू के दौरान मैंने ये स्टडी किया कि जहाँ पे इंफ्रा बनता है वहाँ पर बिजनेस भी बढ़ता है, आरओआई भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, सब कुछ हुआ। तो 2017-18 में जब ये रोड बनना शुरू हुए तो उस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के जो प्राइजेस चल रहे थे वो अराउंड जो है वो 6,000 8,000 5,000 9,000 10,000 इस तरह पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा था। और अगर हम मलिर कैंट के अंदर देखें तो 3/DD का उस वक्त जो प्राइस रेट रन कर रहा था वो करीबन 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख का चल रहा था। जैसे ही ये रोड बने 2018-2019 के अंदर वहाँ पर कम से एक बूम आया मार्केट के अंदर और लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे की है और मलिर कैंट का जो 3/DD का जो अपार्टमेंट था वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए तक गेन किया था। 1 करोड़ 20 से 2 करोड़ 80 तक गए। यस, ड्यू टू इंफ्रा। अच्छा। साथ ही सादी गार्डन सादी टाउन था। सादी गार्डन सादी टाउन का रेट उस वक्त 17 लाख 18 लाख रुपए पे रन हो रही थी मार्केट और उसने जब मार्केट में बूस्ट किया मार्केट आपकी जो है वो 70 to 80 लाख तक चली गई। अभी भी मार्केट 55-60 पे रन कर रही है, सादी गार्डन के कुछ प्लॉट्स रन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू इंफ्रा जैसे सेट हुआ चीज़ें बढ़ना शुरू हुई। आज इस वक्त अगर आप सुजानी का विजिट करते हैं, सुजानी टाउन देखते हैं, आज इतना आबाद है तो उसके बढ़ने की वजह क्या रही? आरटीए ग्रीन लाइन ने जैसे ही वहाँ पे अपने पेड़ जमाए लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की और ऑनवर्ड आज वहाँ के रेट भी कितने बूम हो चुके हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा हमें ये लगता है कि जब जहाँ इंफ्रा होता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है। आज फिर स्कीम 33 के अंदर वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जैसा कि आरटीए ने अपने पेड़ जमाने यहाँ शुरू कर दिए हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड का बहुत बुरा हाल है, लोग काफ़ी परेशान है और लोगों को जो है वो आने जाने मुश्किल हो रहा है। हाँ। लेकिन विद इन 2 ईयर जैसे ये आरटीए ने तैयार होना है, रेड लाइन ने स्टार्ट होना है तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो बसेस में ट्रांसपोर्ट्स में आते जाते हैं उनके लिए जगह बड़ी कारआमद हो जाएगी। यूनिवर्सिटी पे जो आरटीए इस वक्त रेड लाइन जो बना रहा है नॉर्मली आम लोगों के लिए वो रोड जब तैयार हो जाएगा उस वक्त वो आबादी यहाँ मूव होगी जो ट्रांसपोर्ट्स के अंदर और बसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की जैसे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी से के सारे लोग हैं तो वो उसमें सफ़र करना शुरू करेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जितनी भी वो फैमिली जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, कॉलेजेस में आ रहे हैं, उनके लिए ये रोड बड़ा कारआमद रहेगा। और 2026-27 के एंड में यहाँ के जो प्राइस जो है ड्यू टू आरटीए आपके 20 से 25% के जंप होने के चांसेस हैं।
मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे सरजानी के अंदर जो है वो जब ग्रीन लाइन बढ़ी तो प्रॉपर्टी को बूम मिला। जिस तरीके से अब आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रेड लाइन कराची वाले ये सोचते हैं होपफुली जल्दी बन जाए तो प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ की भी बूम करेगी। एक सवाल ये भी है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इन्वेस्टमेंट होती हैं। सरजानी में भी हमने देखा कि बहुत डेवलपमेंट हुई, नए प्रोजेक्ट्स आए, नई सोसाइटीज़ बनना शुरू होंगी। इसी तरीके से और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हमने होती हुई देखी। इस वक्त कराची की प्रॉपर्टी की मार्केट की क्या सिचुएशन है? अगर ओवरव्यू मैं एज अ कॉमन मैन सुनूं या देखूं तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन रेट और दीगर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी अब शायद वो बेहतर हो रही हैं। उसको लेकर जो है ना वो इस वक्त मार्केट सिचुएशन क्या है? क्योंकि बाहर के बंदे को तो नेगेटिव सुनाई देती है कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना तो बड़े मसले हैं, परमिशंस नहीं होती, एनओसीज नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फ्रॉड भी इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ओवरऑल सिचुएशन की जो है वो एक कॉमन मैन के लिए इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि कॉमन मैन या तो घर रहने के लिए ले रहा होता है या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके गेन हासिल करने के लिए ले रहा होता है। इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या है मार्केट की? वही भी आपके बहुत सारे सवालात हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सबका जवाब दूं, लेकिन अगर कोई स्किप हो जाए तो मुझे याद दिला दीजिएगा। बिल्कुल। एक्चुअली पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कराची का। कराची में जिन इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जिसमें नंबर 1 पर DHA आता है, क्लिफ्टन आता है, शहीद मिलत रोड आता है, फिर उसके बाद कुछ इलाके गुलशन इकबाल के हैं, यूनिवर्सिटी रोड्स के हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कब होती है और कब करनी चाहिए और कब एग्जिट होना चाहिए, नॉर्मली आमतौर पे बंदा उस वक्त इंटर करता है जब उसमें रश लग चुका होता है। अभी जैसे कराची स्टॉक जो है वो बूम कर चुका है, सबको पता है कि बूम हो चुका है, तो हर बंदा कराची स्टॉक की तरफ देख रहा है, जाने से डर रहा है। लेकिन वो बंदा कराची स्टॉक के अंदर इस वक्त इन में जो पहले से एक नीचे के पॉइंट्स में इन हुआ था, आज भी वो इन है। इसी तरीके से गोल्ड मार्केट में आप देखें, गोल्ड मार्केट भी आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है। आजकल सिल्वर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो धीरे धीरे तमाम चीज़ों के जो लॉक्स हैं वो बंद होते जा रहे हैं। अब आपका जो प्रॉपर्टी का जो लॉक लगा है वो 2018-19 के अंदर जब इसका लॉक लगना शुरू हुआ तो उस वक्त हमारा डॉलर ट्रेड कर रहा था 150-160 पे ट्रेड कर रहा था। आज डॉलर जो है वो ट्रेड कर रहा है 280, 278, 275, 276 इस अराउंड के अंदर कर रहा है। जितनी भी ये फाइनेंशियल मार्केट दूसरी हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर हो गया, जिसमें ये गोल्ड हो गया, ये तमाम चीज़ें होंगी, ये सब इस वक्त अपना जो डॉलर का गैप है उसको कवर कर रही है। आज जो मार्केट ऊपर जा रही है उसका रीज़न ये है कि हमारी करेंसी डाउन हो चुकी है और करेंसी की वजह से ये सारे सेक्टर जो है अपना डॉलर के रेट्स को कवर करने के लिए जा रहे हैं। ये डॉलर का रेट आज नहीं, कल नहीं, परसों कवर हो जाएगा। अभी वो अपने 70-80% पे खड़ा हो चुका है। रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर अभी तक उस कवर को हिट नहीं किया गया, उन चीज़ों को हिट नहीं किया गया। जिन लोगों ने 2019 में 18 में इन्वेस्टमेंट की थी हमारे साथ, उस वक्त डॉलर 160 रुपए का था और प्रॉपर्टी का प्राइस अगर 1 करोड़ रुपए का था, तो आज वो प्रॉपर्टी 90 लाख की हो गई है या 80 लाख की हो गई। बट डॉलर प्राइस जो है वो चला गया है 280 पे। अगर मैं उसके साथ कैलकुलेट करता हूँ तो प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो डॉलर की रेंज में 2.5 करोड़ की होनी चाहिए। लेकिन अगर 80 लाख रुपए के अंदर प्रॉपर्टी है, इट मीन के ये जो वैक्यूम है उसने कवर होना है। वो कवर कब होगा? जब लोग गोल्ड से, स्टॉक से और सिल्वर से अपना मार्जिन गेन कर चुके होंगे और जैसे ही वहां पर एक डिप आएगा, जैसे अभी पिछले दिनों क्रिप्टो में आया, जैसे आपने देखा 1,20,000 पे क्रिप्टो रन कर रहा था और एकदम रातों रात आपका जो है $100 पे, $100 पे चला गया, $1,00,000 पे, फिर दोबारा से ये 1,10,000 पे आया। तो ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, अप एंड डाउन होते हैं। तो जब लोग अपना प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद आउट करते हैं तो नई इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो अभी इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट ही है। तो ये एक ओवरऑल एक व्यू है कि जिसके अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि आइंदा 6 महीने, साल के बाद आपको रियल एस्टेट के अंदर एक अचानक से फंड आना शुरू होंगे और अचानक से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। आम बंदा ये सोचता है कि जब बाजार चलेगा तब मैं आऊंगा, तो होता ये है कि बाजार जब चल जाता है तो उसको चीजें महंगी मिलती है। अच्छा। तो आम लोगों को इन चीजों का अंदाजा नहीं होता और आम लोगों को अंदाजा उस वक्त होता है जब प्राइस चल चुका होता है। तो ये इस वक्त मार्केट अपने एंड पे खड़ी हुई है और किसी भी मार्केट को अगर आप देखते हैं कि अगर उसका इंडेक्स जो है अगर वो अप पे गया और अप जाने के बाद वो अपना डाउन ले चुका है और डाउन लेने के बाद अब वो मजीद नीचे नहीं जा रहा, तो इट मीन अब उसके अंदर ग्रो मौजूद है कि अब उससे ऊपर जाना है।
तो रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है वो अब अपनी जगह पे रुका हुआ है, थोड़ा थोड़ा ग्रो भी कर रहा है। अच्छा। इस वक्त थोड़ा थोड़ा ग्रो भी कर रहा है। जो प्रॉपर्टियां आप आज से 6 महीने पहले आपको 90 लाख रुपए की या 95 लाख रुपए की मिल रही थी, इस वक्त वो 1 करोड़ 10 लाख की, 1 करोड़ 15 लाख रुपए की मिल रही है। तो 10-15% का ग्रो आ चुका है, इसमें मजीद ग्रो मौजूद है। ये 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इसने होना है। तो ये जब होगा तो डेफिनेटली सब इस नज़ारे को देखेंगे इंशाल्लाह, सही। सबको नज़र भी आएगा। और ये हर 5 साल के बाद 6 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर होता है। आप अगर 2018 में देखें एक रन था, उससे पहले गैप था, 2013 से गैप था, उससे पहले मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसमें एक जंप आया था। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 5 साल गैप रहता है, 5 साल ट्रेडिंग होती है, 5 साल गैप रहता है, 5 साल ट्रेडिंग। तो गैप का टाइम गुजर चुका है, अब ट्रेडिंग का वक्त जो है वो मतलब आप कराची प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्वेस्ट करें, गेन आने वाला है मतलब। यस, इसमें गेन आने वाला है। और गेन आने के हमें टेक्निकल्स देखने के कहाँ पर गेन आएगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह गेन आएगा। अच्छा। सबसे पहले मार्केट में जब गेन चलता है वो डीएचए सिटी, डीएचए क्लिफ्टन, इन जगहों पे आता है क्योंकि वो पोश एरिया से लोगों के पास फंड्स मौजूद होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो ज़रा लेकिन जहाँ इंफ्रा बन रहा है आपको उन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, क्योंकि पास हिस्ट्री यही रही है कि जहाँ जहाँ इंफ्रा बना है वहाँ प्राइस बढ़े हैं। तो इसी तरीके से एक इंफ्रा आपका मलिर कैंट की तरफ बैकग्राउंड में जो मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है उस पर भी नज़र रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने वन साइड, जहाँ जहाँ इंफ्रा बनेगा वहाँ वहाँ आपकी प्रॉपर्टी गेन होगी। इस वक्त मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ इलाके हैं जिसमें एक इलाका स्कीम 33। सही। अब नॉर्मली लोग स्कीम 33 के बारे में सोचते हैं कि यार स्कीम 33 है क्या, क्या इलाका है, क्या है क्या नहीं। तो ये एक स्कीम है, केडीए की स्कीम है। जिस तरह केडीए 1 कारसाज पे आपको नजर आता है, इस तरीके से आपका केडीए स्कीम 36 जो कि गुलिस्तान जौहर के नाम से आबाद है। इस तरह आपकी स्कीम 42 जो एलडी के नाम से लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हाउस पे। इसी तरह स्कीम 45 है, ये आपकी नॉर्दर्न वगैरह पे जहाँ तहसील टाउन वगैरह बना हुआ है सराउंडिंग में उसके बाद भी है। इसी तरीके से स्कीम 33 के अंदर यहाँ एक वक्त में तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया गया, बाउंड्री वॉल सोसाइटीज को बनाया गया। आप अगर गूगल मैप पर इसको स्टडी करें तो आपको ये नज़र आएगा कि टूवर्ड आपका यूनिवर्सिटी रोड से, जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है समामा के साथ, ये रोड टूवर्ड सीधा आपका स्ट्रेट आ रहा है सफूरा तक। तो इसके राइट साइड पे जो है वो गुलिस्तान जौहर मिलेगा और लेफ्ट साइड पे आपको स्कीम 33 के कुछ इलाके मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर इसकी बाउंड्री वॉल जो है ये जाती है जिना एवेन्यू पे, वो टच करती है M9 पे। फिर वहाँ से आप टूवर्ड मुड़ते हैं M9 से अब अल आसिफ तक आते हैं, सोराब रोड तक। ये भी सारा स्कीम 33 का एरिया बनता है। और फिर अबुल हसन उस्मानी रोड का राइट हैंड आप देखते हैं तो वो गुलशन इकबाल का आता है और लेफ्ट हैंड का कुछ हिस्सा गुलशन में आ रहा है, कुछ स्कीम 33 में आ रहा है। तो ये एक ओवरव्यू है जो कि आपको आउटर बाउंड्री बता रहा है। इनर बाउंड्री आपकी जो सपारको रोड है, यूनिवर्सिटी रोड के साथ जो कनेक्टिंग रोड जो थ्रू आपका हाईवे को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा जो है जमाली ब्रिज से आप टूवर्ड जो है कैपिटल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपका सेकंड रोड है। तीसरा रोड जो आपका है ये हंसा सोसाइटी से टूवर्ड आपका M9 मोटरवे को टच कर रहा है। तो एक्चुअली जो सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इस वक्त वो इन 3 रोडों के ऊपर हो रही है। अच्छा, ठीक है। इस वक्त अगर आपको मैं रेट बताऊं कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इस वक्त अगर आप कमर्शियल प्लॉट के रेट बाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 8 लाख 9 लाख रुपए का पर यार्ड का रेट चल रहा है। इसी तरीके से अगर आप जिना एवेन्यू पे जाते हैं तो 12 लाख 11 लाख 10 लाख इस तरीके के मुख्तलिफ लोकेशन। यूनिवर्सिटी रोड अभी कम है, यूनिवर्सिटी रोड जिना एवेन्यू से कम है। अच्छा, क्यों कम है? क्योंकि जिना एवेन्यू का जो रोड है वो थ्रू आपको शार फैसल से कनेक्ट कर रहा है, शार फैसल और एक साइड से हाईवे। यस, उसकी अप्रोच डिफरेंट है। उसके सामने मलिर कैंट पड़ रहा है, वहाँ फैल्कन बना हुआ है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, इसकी अप्रोच डिफरेंट है। तो जहाँ जहाँ रोड की जो अप्रोच होगी, जहाँ जहाँ इंफ्रा की अप्रोच होगी, वहाँ वहाँ के रेट उस हिसाब से रन कर रहे होते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप M9 पे जाते हैं, M9 का रेट कम है, वहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर गज का रेट चल रहा है। ठीक है। इस तरह अगर आप अब ये सफूरा इस पे सपारको रोड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ 6 लाख रुपए गज का रेट आ रहा है आपका पर यार्ड का। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जमाली ब्रिज वाले रोड पे आते हैं तो यहाँ पर आपको 3.5-4 लाख रुपए का रेट चल रहा है। और इसी तरीके से ये मेहरान रोड है जो कि आपका टूवर्ड कनेक्ट हो रहा है मद्रास, ये हंसा सोसाइटी से लेकर टूवर्ड M9 तक जा रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का रेट चल रहा है। लोकेशन में 3.5 लाख का भी रेट है, जिस लोकेशन है उस हिसाब से।
अब नॉर्मली बंदा जो है वो ये सोचता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। हाँ, ये मेरा सवाल भी है कि मतलब क्योंकि उस वक्त मैं ठीक है। पूछने वाला था, आपने अच्छा ओवरव्यू दे दिया एक तो ठीक है। इलाके का। ये मैं सवाल भी पूछने वाला था कि मतलब आपने वैसे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पूरा ओवरव्यू दिया, खास करके स्कीम 33 का दे दिया। कराची में मैंने ये देखा है एज अ कॉमन मैन, अगर देखा जाए तो दो तीन इलाके में शायद आइडेंटिफाई कर सकूंगा कि सरजानी में जो है वो न्यू प्रोजेक्ट बन रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरीके से जिना एवेन्यू जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर एक समझे न्यू डेवलपमेंट, न्यू प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। और तीसरा इलाका स्कीम 33 नज़र आता है। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हाई राइज बिल्डिंग जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा बन रही है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए और रेसिडेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, दोनों हिसाब से कौन सा इलाका इस वक्त बेहतर है कि अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो भी गेन मिले, और अगर रिहाइश इख्तियार करनी है, फैमिलीज के साथ रहना है, चीज़ें करनी है, तो कौन सा इलाका बेहतर? देखें, दुनिया में जब रिहाइश होती है तो बेसिक चीज़ों को लोग स्टडी करते हैं, और पाकिस्तान में एक और चीज़ को भी लोग टारगेट होते हैं। दुनिया के अंदर जब लोग देख रहे होते हैं कि स्कूल कहाँ पर है, कॉलेज कहाँ पर है, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है, बाज़ार कहाँ पर है, मार्केट कहाँ पर है, जबकि कराची में जब कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स होती है तो साथ में एक और एलिमेंट भी लोग ऐड करते हैं। वो लोग देखते हैं कि कम्युनिटीज़ कौन सी रह रही हैं, कौन इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये? कौन सी कम्युनिटी रही है। लाइक कराची एक मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पर आपको मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, सही, आपको सिंधी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको उर्दू स्पीकिंग मिलेंगे, सही, आपको पश्तून आबादी मिलेगी, आपको बलोच आबादी मिलेगी। नॉर्मली लोग सहूलत के साथ साथ ये चीज़ें भी देखते हैं कि मैं अगर यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे बच्चे जिनके साथ बड़े हो रहे हैं वो कौन लोग हैं, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं या नॉन कम्युनिटी के लोग हैं। तो लोग ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी के सराउंडिंग में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सबके कल्चर अलग अलग हैं। मेमन कम्युनिटी का अपना कल्चर है, सिंधी कम्युनिटी का अपना कल्चर है, उर्दू स्पीकिंग का अपना कल्चर है। तो कल्चर वाइज लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैं अगर आपको ओवरव्यू दूँ पहले स्कीम 33 के हवाले से, क्योंकि मैं खुद इस इलाके में अपनी एक लाइफ गुजारी है मैंने, सिंस 1996 से मैं इस इलाके में रह रहा हूँ। और इसका ओवरव्यू मैं उस वक्त से आपको दूंगा कि 96 में यहाँ पर कुछ ऐसी सोसाइटियाँ जैसे कैपिटल सोसाइटी है, मैं उसका खुद प्लॉट 92,000 90,000 के अंदर बाई करता था और 92 में बेचता था। अच्छा, आज वहाँ का प्लॉट 1.25 करोड़ का। बिल्कुल है जी। तो बात यह है कि जिन लोगों ने उस वक्त मुझसे ट्रेडिंग की है वो मुझे जानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। लोग नहीं करते थे, लोग डरते थे कि ये जंगल ही आबाद नहीं होगा। आज आबाद हो चुका है। रेट्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि जैसे आपको मैंने कमर्शियल प्लॉट्स के रेट्स बताए, इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है और स्कीम 33 में अराउंड 10,000 से लेके टूवर्ड 20,000 22,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अच्छा, जो लोग लोकेशन वाइज चीज़ें देख रहे हैं, कुछ लोकेशन इस वक्त डाउन है, कुछ लोकेशन बहुत अच्छी हो चुकी हैं। जो बहुत अच्छी हो चुकी है उसके प्राइसेस 20,000 22,000 रुपये के, और कुछ लोकेशन ऐसी है कि जो डाउन है, जहाँ इंफ्रा नहीं बना हुआ, रोड नहीं बना हुआ, अभी चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा नाटा है, तो लोग घबरा रहे हैं कि नहीं यार यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनसे कहूँगा कि वही इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ जो 10,000 रुपये की चीज़ है वो कल 22,000 की हो सकती है, जो 22,000 की चीज़ है उसने मैक्सिमम 30,000 रुपये जाना है आज की मार्केट के हिसाब से। तो जो आपका ROI जो है वो जो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका डबल हो रहा है, जबकि 30-22,000 वाली चीज़ आप लेकर मैक्सिमम आप 30,000 रुपये चले जाएंगे, 32,000 रुपये चले जाएंगे। क्योंकि इस वक्त 30,000 28,000 30,000 का रेट आपको शहीद मिलत भी मिल रहा है। तो यहाँ पर 28,000 30,000 का रेट फ़ौरन नहीं होगा, और शहीद मिलत का रेट 32,000 33,000 34,000 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 34,000 35,000 38,000 के रेट में आपको HMR दे रहा है। तो सारी मार्केट से कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी रेट किसी भी तरीके से बढ़ेंगे। तो अगर लीडिंग रेट किसी की अगर रुके हुए हैं तो उसकी जो बैकग्राउंड के जो रेट है वो भी रुके रहे। तो लिहाजा इस वक्त कुशन रेट जो स्कीम 33 में बनता है, हमें उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ 10,000 11,000 रुपये के न्यू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं।
5 साल 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, और जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे ला मोहल्ला 16,000 17,000 18,000 रुपये इसके रेट 110% इसके रेट होंगे। सेम नक्की मैं आपको लिख के देता हूँ। अच्छा, ये 100% इसके रेट होने, और ये रेट जब आपके हो जाने सही, तो ये नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि जो लोकेशन आज आपको दबी हुई लग रही है वो फिर बनी हुई आपको नजर आएगी। उसके रोड बने हुए होंगे, वहाँ शोरूम बने हुए होंगे, वहाँ बैंक्स होंगे, वहाँ होटल्स खुले हुए होंगे, रेस्टोरेंट्स खुले हुए होंगे, सब कुछ होंगे। तो इस वक्त स्कीम 33 के अंदर आपको स्कूल्स मिलेंगे, कराची यूनिवर्सिटी एक मेजर पार्ट है, मेजर है, प्लस आपको यहाँ पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ बना हुआ है, किरण हॉस्पिटल बना हुआ है, दाऊ यहाँ बना हुआ है। तो ये वो कनेक्टिंग एरियाज हैं कि जहाँ पर लोग दूर से आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, मॉलिश कराने के लिए। जो लोग यहाँ सराउंडिंग में रहते हैं उनके लिए फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो जाती है। तो स्कीम 33 जो है वो एक इस वक्त भरपूर इलाका है, और अगर इसका आप एक ड्रोन व्यू करें तो स्कीम 33 में जिन रोडों के बारे में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर तमाम बाउंड्री वॉल सोसाइटीज है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी से एग्जिट होते हैं तो या तो आपको कनेक्टिंग 150 फीट का रोड मिलता है या फिर आपको 200 फीट का रोड मिलता है। जबकि अगर आप शहर में बहादुराबाद में रहते हैं या आप डिफेंस में रहते हैं या क्लिफ्टन पे रहते हैं, होता क्या है कि अगर मेन रोड आपका बिजी है तो लोग गलियों के अंदर घुस जाते हैं और गलियों के अंदर आपका ट्रैफिक जैम हो जाता है। स्कीम 33 में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो लोग थ्रू रोड से जाएंगे उनको रोड से ही जाना है, वो किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं घुसेंगे जब तक वो सोसाइटी में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी दूसरी सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं है। सही, ये वो इलाका है कि पहले के ज़माने में लोग जो है ना बाउंड्री वॉल्स में रहना पसंद करते थे। लोग कहते थे कि यार मैं नेवी में रहता हूँ, मैं मलिर कैंट में रहता हूँ, तो ज़्यादातर आर्मी की सोसाइटीज थी जो बाउंड्री वॉल्स थी। तो स्कीम 33 के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स, प्राइवेट कम्युनिटीज़ ने अपनी अपनी सोसाइटियाँ बनाई हैं, मुख्तलिफ नाम से बनाई है। कोई दुराची का नाम है, कोई ओखाई के नाम से है, कोई काठियावाड़ के नाम से है। तो लोगों ने मुख्तलिफ अपनी कम्युनिटी के नाम से यहाँ पे सोसाइटियाँ बनाई। तो वो सोसाइटियाँ बनाने के बाद अब वहाँ पर अपनी कम्युनिटीज़ को वो आबाद कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे और भी सोसाइटियाँ ऐसी बनी हुई है जिन्होंने अब अदर कम्युनिटी को भी अलाउ कर दिया अपनी प्रोजेक्ट्स में रहने के लिए। तो होगा ये कि जो लोग वहाँ रह रहे होंगे उनकी सिक्योरिटी उनकी बाउंड्री वॉल्स में उनको मिल रही होगी, और जब वो एग्जिट होंगे तो थ्रू उनको 150 फीट 200 फीट का रोड मिलेगा जिसपे वो या तो यूनिवर्सिटी रोड को कनेक्ट करेंगे या फिर आप M9 को कनेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ से आइए चंडीगढ़ रोड जाना है, शेरशाह जाना है, आप थ्रू मलिर एक्सप्रेसवे को पकड़, ये आपका लहरी एक्सप्रेसवे को पकड़ लेंगे, और अगर आपने DHA जाना है तो थ्रू आप शारे फैसल को पकड़ते हुए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे रास्ते सारे एग्जिट सारे। अच्छा कामरान भाई, ये तो बड़ा अच्छा जो है वो आपने ओवरव्यू दिया प्रॉपर्टी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जो है ना वो थोड़ा सा टच ज़रूर दे दिया। वैसे अगले एपिसोड के लिए मैंने ये रखा था। दूसरी मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा ये कि जिस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टी गेन की, आपने तकरीबन बात करी, स्कीम 33 का भी ओवरव्यू दिया, और बिल्कुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है ना वो लोग अब रहना पसंद करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये इलाका कैसा है? चूँकि कराची के अगर ओवरऑल कंडीशन को उठाया जाएगा ना तो लोग बड़े परेशान हैं, सड़कें नहीं हैं, सीवरेज का जो है ना वो निज़ाम सही नहीं है, बड़े मसाइल हैं, पानी नहीं आ रहा, लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं। चले लोड शेडिंग तो कि इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट हो गई, वो तो प्राइवेटाइजेशन हो गई है, लेकिन जो चीज़ें KMC के अंडर आ रही हैं या फिर जो गवर्नमेंट उसके अंदर आ रही है एंटिटीज़ के अंदर, उस हवाले से जो है स्कीम 33 में अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि आपने जिस तरीके से रोड काउंट करवाया, इलाका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इलाका मुझे हो रहा है, क्योंकि शराब बोर्ड के इधर भी जो है वो स्कीम 33 लग रहा है, फिर दूसरी साइड पे भी स्कीम 33 लग रहा है, फिर उधर बैक साइड से जो है वो जिना एवेन्यू से भी स्कीम 33 लग रहा है। तो क्या इस वक्त सिचुएशन है? अगले 20 साल तक क्या सिचुएशन होगी? शायद अगला 20 साल गलत सवाल हो जाएगा, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? देखिए, स्कीम 33 का जो ओवरऑल जो रकबा है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मैंने अभी इसकी कोई बुक के अंदर देखा नहीं है, लेकिन टूवर्ड अगर हम अल आसिफ से इसको लेते हैं, मलिर कैंट तक जाते हैं, तो ये तकरीबन 8-9 किलोमीटर का रास्ता है। सही, ठीक है, और इसके दोनों तरफ स्कीम 33 है। और अगर हम फिर टूवर्ड
मलिर कैंट की तरफ बढ़ते हैं, जो गेट नंबर 6 के साथ वाला रोड है, वो भी तकरीबन को 3-4 किलोमीटर के बाद आता है। तो ओवरऑल अगर हम इसका एक जनरल स्क्वायर फीट एरिया काउंट करते हैं तो करीबन कोई 25 से 28 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये स्कीम 23 का, क्योंकि बड़ा ह्यूज इलाका है। इंफ्रा के हवाले से जैसा कि मैंने बताया कि आरटीए काम कर रही है, आरटीए का काम हो रहा है, 1.5 साल लगेगा। ये यूनिवर्सिटी रोड जो है, यहाँ आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ आपको इसके रेट बढ़ चुके होंगे रेड लाइन चलने के बाद। यस, क्योंकि ये रेड लाइन कनेक्टिविटी आपको मॉडल भी कर रही है, शारा फैसल भी कर रही है, और टूवर्ड आपको आई चंडीगढ़ रोड तक ये नुमाइश से होते हुए जब आई चंडीगढ़ रोड वाला भी कनेक्टिविटी होगा तो ये वहाँ तक कनेक्ट करेगा। तो यूनिवर्सिटी रोड की जो प्राइजेज हैं वो इंफ्रा की वजह से बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया। सपारको रोड यस बहुत 100% बना हुआ है। इसके बाद जो जमाली ब्रिज वाला रोड है, हाफ बना हुआ है, हाफ रहता है। अच्छा, इसके बाद आपका जो ये मेरान रोड है, एक बार बन चुका है, दोबारा में क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, हेवी ट्रक्स, पेट्रोलिंग, ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से रोड डैमेज हो रहा है। फिर बारिश भी हुई है, सब कुछ हुई है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है इस इलाके के अंदर, और यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये इंफ्रा को इतना बड़ा डैमेज नहीं है कि जिसको बनाया ना जा सके। और चूँकि बजटिंग का टाइम आ रहा है और यूसीज के इलेक्शन हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि इस इलाके की यूसी जो है वो भरपूर काम कर रही है। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो सपारको रोड के साथ एक छोटा सा पार्क का एरिया बना हुआ है, जो कि एक कम्युनिटी ने, मेमन कम्युनिटी ने प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ एक बनाया है पार्क। अच्छा, जो कि सपारको रोड पे बना हुआ है। उसके साथ पेवरिंग का काम जो है वो यहाँ की यूसी ने शुरू कर दी है। अच्छा, तो वो पेवरिंग का काम हो रहा है, और आई होप कि वो विद इन अ मंथ जो है वो रेडी हो जाएगा सारा काम। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये बताऊँ, ये पेवरिंग वाला जो काम है ना, कि बस यही है कि बस हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है ना वो पेवर को बना दिया गया है। तो ये चीज़ बेहतर ज़रूर हो जाती है, लेकिन आई थॉट कि ये जो है ना ये पूरा सॉल्यूशन जो है ना, ये कोई ज़्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली ये जो जगह जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये वो जगह है कि जहाँ पर वॉक थ्रू बन रहा है। अच्छा, ये वॉक थ्रू का एरिया है, ये रोड्स के एरियाज नहीं है जहाँ पे मतलब कि आपके मतलब कोई पब्लिक कैसे ट्रैफिक या कोई छोटी मोटी आपकी गाड़ी वाड़ी तो गुजर सकती है, सही, लेकिन ये सारे वॉक थ्रू एरियाज बन रहे हैं। सही, जैसे ही ये एरियाज तैयार होंगे, डेफिनेटली जो यहाँ के जो अहदेदार हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, और चीज़ें बजट एलोकेट हुए हैं इनको, और मेयर साहब जो है वो काम कर रहे हैं। आई होप कि मेयर साहब जो है यहाँ भी नज़रसानी करें और कुछ काम कर लें। लेकिन चूंकि काम होना है, काम आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों काम में होना है। जिस दिन ये काम होना है, मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि 2 साल का अपना कुशन टाइम रखें। विद इन 2 ईयर काम होना ही होना है, क्योंकि इलेक्शन भी आने होते हैं, सारी चीज़ें होनी होती है, तो हमारे पास बजट की लिमिटेशंस होती है और सरकार के अपने मसले होते हैं। तो हम अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छे जज्बे के साथ हम चाहेंगे कि यानी आपका कहने का मकसद ये है कि विद इन 2 ईयर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर हो जाएगा, और ओवरऑल सिचुएशन जो मैंने आपकी बात से अख़ज़ किया वो ये है कि जो मुख्तलिफ इलाकों की सिचुएशन है उसके मुताबिक अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ओवरऑल स्कीम 33 की सिचुएशन जो है वो कदरे बेहतर है, सड़कों के हिसाब से, सैनिटेशन सीवेज के हिसाब से। सर देखिए, मैं अपनी बात ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आज आपका एपिसोड जो है वो लंबा हो गया, तो मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना उसका एग्जिट चाहिए होता है। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूँ कि स्कीम 33 में आपको 3 मौके मिलेंगे एग्जिट करने के, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अच्छा, आप 2 साल के बाद करेंगे, 1.5 साल के बाद करेंगे, साल के बाद करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपको 2 एग्जिट मिलें, और उसके बाद 2 साल के बाद करेंगे तो शायद आपको 1 एग्जिट मिलेगा। तो आज की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको 3 एग्जिट मिलेंगे, और ये तीनों एग्जिट मैं इंशाल्लाह आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपका जो है एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप रहे कि मेरी अगली एपिसोड भी आपने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। कामरान गनात्रा जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी जो है वो तजुर्बा रखते हैं, शहर के हवाले से भी बहुत
कुछ जो है इस एपिसोड के अंदर डिस्कस हमने किया। स्कीम 33 का जो एक इलाका है जो कि न्यूली डेवलप्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उस हवाले से भी डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग कहाँ कर सकते हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।